पुणे के गुलाब बाग मार्केटिंग यार्ड में दुकानों को आवंटन करने में करोड़ों का घपला हुआ है। हालांकि ये बात अभी तक पूरी तरह से खुलकर सामने नहीं आई है, लेकिन जो ऑफ कैमरा बातें हुई हैं अधिकारी से भी और कुछ लोगों से भी, तमाम लोगों का कहना है कि करोड़ों का घपला है। लेकिन अभी पूर्णिया एसडीओ के निर्देश पर मजिस्ट्रेट साहब यहाँ आए हुए हैं और 10 लोगों को, जिनका की सूची में नाम है, उन लोगों को बुलाया गया है और उन लोगों से बातें की गई हैं। कुछ लोगों ने आवेदन दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं अभी विजय कुमार जी। अब बताइए, अभी आप गए थे आवेदन देने के लिए और आपने अपनी तरफ से अपनी बातें रखी हैं, क्या क्या पूछा गया और क्या कहा आपने? जी, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि गुलाब बाग बाजार समिति की दुकान के बारे में ये राहुल कुमार केसरी हमारे पास ये प्रस्ताव लेकर के आए हुए थे आज से लगभग 1.5 वर्ष पूर्व। तो कि भैया एक दुकान है गुलाब बाग मंडी में बाजार समिति में, उसको आप अपने नाम से अनाउंसमेंट करवा लें। तो हम बोले कितना दुकान है? तो 10 दुकान है। हम बोले क्या कि बाबू हमारा तो इस दुकान से कोई लेना देना, कोई रिश्ता नाता नहीं है, हम दुकान में नहीं पड़ेंगे। तो ये हमको 3-4 बार फिर फ़ोन किया, हाँ बुलाया, आया, भेंट किया, हमारे दुकान पर आया। खुशकी बाग स्थित हमारा सिलाई मशीन का दुकान है। तो ये हम इसको फिर ठीक है, ये मेरे पास में आया। जब ज़्यादा रिजिट हमको करने लगा तो हम बोले कि इस मामला में तुम्हारा डायरेक्ट किन से बात हो रही है, आप उनको हमारे पास लेकर के आओ। तो ये नेक्स्ट डे 9:30 बजे लगभग हमारे पास में एक वैगनार से 3 आदमी आए। राहुल केसरी बाइक से आया, आकर के उसमें एक कोई पत्रकार हैं, आपको वर्ल्ड टीवी न्यूज़ से मनोज मिश्रा जी नाम करके, जेके न्यूज़ चैनल भी उनका चलता है। तो वो आए, उनसे हमारी बातचीत हुई और 2 अन्य आदमी थे जिनको हम नहीं पहचानते थे। तो वो हमसे सारा बात विचार हुआ इस दुकान के मामला में। बोले भैया ये दुकान कैसे क्या है? तो आपका दुकान हम अंदरूनी रूप से हम करवा रहे हैं, डायरेक्ट हमारा ये। हम बोले कि ये आदमी आपके साथ में कौन आए हुए हैं? तो इतना ही में वो उठ करके बाहर चले गए। तो हम बोले कि ये हैं कौन? तो ये सचिवालय से हैं, ठीक है, और हमारा बहुत लंबा चौड़ा पहुँच है, आपका डायरेक्ट काम, हम 10 आदमी का काम करवा रहे हैं। तो सबने अपना अपना पैसा दे दिया। हम बोले क्या पैसा इसमें देना होगा? तो 5 लाख रुपया आपको देना होगा। तो हम इग्नोर कर दिए, भैया आप काम करवाओ, 10-20 हज़ार रुपया हम एक्स्ट्रा दे देंगे, मेरा काम पेपर रसीद चाबी हमको मिल जाना चाहिए, 10-20 हज़ार रुपया आपको एक्स्ट्रा दे देंगे, आप पहले काम करवाइए। पूछे नहीं किससे वजह 5 लाख रुपए मांग रहे हैं? ये 5 लाख रुपया हमसे मांग रहा था दुकान आवंटित करवाने के नाम से, घूस के तौर पर? जी, घूस के तौर पे मांग रहा था जी। उसके बाद ये हम बोले कि ठीक है, 5 लाख रुपया मेरे पास में नहीं है, जब तक आप मेरा काम करवा के नहीं दोगे तब तक हम पैसा 1 रुपया नहीं देंगे आपको। ये फिर उस दिन चला गया, कुछ नहीं बोला ठीक है आप सोच लीजिए। हम बोले हाँ मेरा सोचा हुआ है। फिर नेक्स्ट डे राहुल केसरी आया मेरे पास। राहुल केसरी आया, बोला भैया आप कुछ पैसा दे करके काम करवा लीजिए, ठीक है। तो हम बोले कि ठीक है आप उनको बुलाओ। उनको बुलवाया उस दिन, मगर राहुल केसरी और वो दोनों साथ एक मतलब उसके अलावा और कोई नहीं आया। वो दोनों केसरी और कौन? और मनोज मिश्रा, उसके अलावा और कोई नहीं था। वो जो दूसरे पिछले दिन 2 आदमी और आए थे जिसके बारे में बोले सचिवालय से हैं, वो लोग नहीं आए सब में। तो हमको बोला कि आप कुछ शगुन कर दीजिए, आपका काम हम करवा देते हैं। तो मैं उस टाइम उनको 10,000 रुपया कैश मनोज मिश्रा के हाथ में दिया और वो हमको बोले, हम पूछे कितना दिन में काम हो जाएगा? तो वो बोले क्या कि 30 दिन से 45 दिन के अंदर में आपको पेपर, चाबी, रसीद सब कुछ मिल जाएगा और आप पेमेंट तैयार रखिएगा। और वो पैसा लेके गए। 10 दिन के बाद फिर हम उनको कॉल करने लगे, भैया क्या हुआ? तो 10 से 12 दिन के बाद हमको एसडीओ ऑफिस में ले जा करके एक रजिस्टर में वो हमको साइन करवाए हमसे। अच्छा, पूर्णिया एसडीओ? जी, पूर्णिया एसडीओ ऑफिस में ले जा करके हमसे साइन करवाएं। और ऑफिस में एक महिला बैठी हुई थी, उसके अलावा और कोई नहीं था। एक टेबल पर रजिस्टर पड़ा हुआ था, उसमें 2-3 आदमी का पहले से साइन किया हुआ था और हमको बुलाया। सिर्फ राहुल केसरी उसमें गया हुआ था मेरे साथ में। अच्छा, साइन कराने में जो एसडीओ ऑफिस के कर्मचारी या अधिकारी थे, कौन कौन थे वो? नहीं, हम नहीं जानते, मगर एक महिला बैठी हुई थी, वो अपना अलग कार्य वर्क कर रही थी, उससे हमारा कोई बातचीत नहीं है, ठीक है। साइन एसडीओ ऑफिस में? हाँ, एसडीओ ऑफिस में साइन हुआ। एसडीओ आवास पे भी उनका कार्यालय है गोपनीय और उनका ऑफिस नहीं, हम एसडीओ साहब से हमारे कोई बात नहीं हुई है, ना हम एसडीओ साहब के आवास पे गए हुए हैं। एसडीओ ऑफिस में हमको एक दफ़ा ही बुलाया और एक दफ़ा में ही वो हमको साइन करवाया। उसके बाद बोला भैया आप निश्चिंत रहिए। उसके बाद फिर लॉकडाउन वगैरह लग गया, ये हमको टाल मटोल देते रह गया। उसके बाद अभी हाल फिलहाल की घटना बता रहे हैं, आज से 15 दिन पहले भी हमारी बात हुई है। तो बोले क्या पटना से भी पेपर आया नहीं है, जब तक नहीं आया भी आप लोगों का काम हो गया, पेमेंट आप तैयार रखिए। इस बीच में 2 लाख रुपया और हमसे मांगने के लिए आया हुआ था ये दोनों आदमी। हम बोले हम 1 रुपया नहीं देंगे जब तक मेरा काम नहीं होगा। पेपर, रसीद, पैसा आपका पड़ा हुआ है, पेपर, रसीद, चाबी आप हमको दीजिए। जिस दिन दीजिएगा उस दिन आपको सारा चीज़ हम पेमेंट, जो भी आपका कमिटमेंट है वो आपको हम देंगे। अच्छा, एसडीओ साहब से डायरेक्ट आपने कभी मिलने की कोशिश नहीं? एसडीओ साहब से हमारी बात नहीं हुई और मिलने की भी हम कोशिश इसलिए के नहीं किए। जब हम सोचे थे एक बार एसडीओ साहब से मिलने के लिए और इनको बोले भी थे, बोला ठीक है आप चलिएगा, आपसे हम बात भी करवा देंगे, साइन करने जाइएगा ना। तो संजोग देखिए कि जिस दिन गए हुए थे हम साइन करने के लिए, उस दिन एसडीओ साहब ऑफिस में आए नहीं थे। अच्छा, आप
कह रहे हैं कि 10,000 रुपये आपने दिया है जी। और कई लोगों ने आवेदन दिया है कि नहीं हमारा उसमें कोई मतलब नहीं, कुछ नाम भी नहीं। जो नहीं दिया, जिसका नहीं है, हमको पर्सनल मेरा लेना देना, हमको दूसरे से कोई मैटर मतलब नहीं है। ठीक, मेरे साथ में क्या हुआ, हम अपना आप बीती आपको बता रहे हैं। हमारे साथ में फर्जीवाड़ा हुआ है पूरी तरह से। जी, पूरी तरह से फर्जीवाड़ा हुआ है। इसमें बताइए, अब पत्रकारिता करता है ये अन्याय को न्याय दिलाने के लिए। ये नहीं है कि आप फर्जीवाड़ा कीजिए लोगों दिखा करके, आप अपना वर्चस्व दिखा करके आप गलत कीजिए किसी के साथ में। अच्छा, आपको ये पता नहीं है कि पत्रकार का क्या काम है और वो पत्रकार के नाम पर कोई क्या कर रहा है? नहीं, आप देखिए पत्रकार का क्या, अभी जो अब डिटेल्स उसका हम लोग निकाल रहे हैं, तो अब पता चल रहा है क्या कि वो ब्लॉक में आपको मोटेशन वगैरह भी करवाने का दलाली करता है, निवास जाति बनाने का दलाली करता है। वो अभी जो जाहिर हो रहा है ये बात को, अब ना पता चल रहा है जैसे हम लोग फर्जरी का शिकार बने हैं, तो अब हम उसके बारे में डिटेल्स निकाल रहे हैं, तो बहुत सारा उसका कुकर्म सामने आ रहा है। अभी तक क्या क्या पता चला है आपको? अभी तक तो हम यही देख रहे हैं कि ब्लॉक में उसका जो है बहुत सारा जैसे कि किसी को जाति निवास बनाना है तो वो बनवाता है, किसी को मोटेशन करवाना है तो वो करवाता है, किसी को एलपीसी बनवाना है तो वो करवाता है। ये कौन करता है? ये मनोज मिश्रा राहुल केसरी के बारे में हम और ज़्यादा नहीं जानते हैं। उनको तो आप पत्रकार कह रहे हैं। अब पत्रकार के हैसियत से, पत्रकार के नाम से है ना, गाड़ी में प्रेस लिखा के चलता है तो उसको क्या बोलेंगे? लोगो लेकर के आप लोग आप उनको पत्रकार भी कह रहे हैं, आप हमको दलाल भी बता रहे हैं। आप हमको ये बताइए कि आप लोगो लेकर के मेरे सामने खड़ा है तो आपको हम क्या बोलेंगे? रिपोर्टर बोलेंगे, प्रेस रिपोर्टर बोलेंगे कि दलाल बोलेंगे? आप दलाली कीजिएगा, आप किसी ब्लॉक में जाकर के आप किसी का मोटेशन करवाइएगा तो आपको दलाल के नसीहत से नहीं देखेंगे। तो वही तो आपसे कहना चाह रहे हैं, अभी भी आप उनको पत्रकार बोल रहे हैं। अभी भी हम फर्जरी, अब हम उसको देखिए, वो फर्जरी काम किया मेरे साथ में तो हम फर्जरी पत्रकार अब उसको बोलेंगे। आज से आप फर्जरी? जी, आज से उसको हम फर्जरी पत्रकार के गिनती नसीहत से हम बोल रहे हैं उसको। अब हमारे साथ में गलत हुआ है, हम कानून का भी दरवाजा अब खटखटाएंगे। अभी हमारे पदाधिकारी सबसे भी बात हुआ है। क्या क्या बात हुई वहाँ? हमारा ये जो आपको हम बोले यही सारा बात वहाँ पे हुआ। हमने आवेदन दे रखा है, ये देखिए। अच्छा, ये बताइए कि ठीक है ये तो आपकी बात हुई, लेकिन जिस तरह से बातें चर्चा में आ रही है कि करोड़ों का घपला है, क्या आपका अनुमान ये कहता है कि ये मामला सही हो सकता है? देखिए, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ये हमारा मैटर नहीं है। हमारा मैटर 10,000 का है, हम 10,000 को ही पकड़ के रखे हैं। हमने 10,000 दिया तो हमने 1 लाख क्यों बोलूँ कि मैं 1 लाख रुपया दिया हूँ? 10,000 रुपया दिया हूँ, जिससे मैं दिया, मैंने राहुल केसरी को नहीं दिया, मैंने मनोज मिश्रा के हाथ में दिया है। आपने ये भी कहा कि एसडीओ ऑफिस में आपसे साइन कराया गया, तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि एसडीओ ऑफिस के कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं? हाँ, देखिए, बगैर किसी के मिली भगत से इतना बड़ा काम नहीं हो सकता है। एसडीओ ऑफिस में कोई भी फर्जरी आदमी जा करके एसडीओ ऑफिस में फर्जरी साइन करवा ले, ये सबकी बस की बात नहीं है। इसमें आप लोग इसके अंदरूनी तक जाइए, खंगालिए, देखिए, बहुत बड़ा नाम आपको देखने को मिलेगा। एसडीओ ऑफिस में जो भी कर्मचारी हैं वो एसडीओ के अंदर रहते हैं जी, और उनके कर्मचारी इस तरह से काम कर रहे हैं और एसडीओ साहब को इसकी जानकारी नहीं मिलती है। आपको कैसा लग रहा है इस जानकारी? ये चीज़ आप पूछिए ना एसडीओ साहब को, ये बात मैं क्यों बोलूँ आपको? आपको कैसा लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? यहाँ तो साइन करके आए हैं ना, यहाँ तो सबकी मिली भगत हमें लग रहा है, क्योंकि मैं फर्जीवाड़ा का शिकार बना हूँ और एसडीओ ऑफिस में जाकर के मैंने साइन किया है। आपके साथ कुछ और लोग गए थे साइन करने? नहीं, मेरे साथ मैं अकेले गया था। मैं वहाँ उससे पहले 2-3 साइन करके कोई निकला था। ये हम वो उस रजिस्टर में कुछ पहले से भी साइन किया हुआ था। अब उसी समय साइन करवाया था कि पहले से साइन किया हुआ था, ये मेरे सामने की बात नहीं है। मतलब अकेले जब आप गए, इसका मतलब बारी से लोगों को लाया जा रहा था? हो सकता है, यकीन दिलाने के लिए। जी। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम विजय कुमार झा हुआ, सरदार टोला, गुलाबबाग, पूर्णिया। ये देख रहे हैं किस तरह की बातें हैं। जो फ्रॉड हुआ है, जो घपला हुआ है, जो फर्जीवाड़ा हुआ है, उसमें साफ तौर पर विजय कुमार झा का कहना है कि इनसे जो साइन कराया गया वो पूर्णिया एसडीओ के कार्यालय में जाकर के साइन कराया गया। तो कैसे नहीं लोगों को यकीन हो कि उसका काम सही तरीके से हो रहा है, लेकिन काम नहीं हुआ इसके बावजूद भी और फर्जीवाड़ा का ये शिकार हो गए। इन्होंने अपने आवेदन में 10,000 रुपये लेने का लिख करके दिया है, लेकिन इसके पीछे का जो माजरा है वो बहुत बड़ा है। ऑफ कैमरा जब बातें होती है तो लोगों का ये कहना होता है कि ये करोड़ों का घपला है और घपला में जिन लोगों का नाम सामने आ रहा है उन लोगों से अभी तक पूछताछ नहीं की गई है। लेकिन जिस तरह से आज इन लोगों से पूछताछ की गई है, उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि राहुल केसरी और मनोज मिश्रा, ये दोनों व्यक्ति जो हैं ये पैसा लेने में है। और कुछ लोगों को ला करके इन लोगों को भरोसा भी दिलाया गया था कि वो सचिवालय से आए हुए हैं। तो समझ लीजिए कितना बड़ा फर्जीवाड़ा यहाँ पूर्णिया में हुआ है, गुलाबबाग में दुकान आवंटन के नाम पर।
और अधिकारी लोग इसमें जांच में जुटे हुए हैं और जांच के बाद ये पता चल पाएगा कि सच्चाई क्या है और कौन लोग इसमें शामिल हैं और किस तरह से उन लोगों ने फर्जीवाड़े को अंजाम दिया है। कोसियालो के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार। It's ultra glamorous. Grastech Double XL is ideally suitable for hotels, restaurants. फर्श पर खिलती है, दीवारों पे सजती है। कॉन्टैक्ट नंबर 9470022188। क्या आप चोर या चोरी से हैं परेशान, या फिर अपने घर, ऑफिस, शोरूम या गोदाम को चोरों से चाहते हैं बचाना, या सीसीटीवी लगाने से भी नहीं रुक रही है चोरी? तो छोड़िए अपनी चिंता, क्योंकि है ना अब आपके साथ GSM कॉल एंड अलार्म सिस्टम। जी हाँ, द बिहारी बाबू टेक बिल लेकर आया है GSM कॉल एंड अलार्म सिस्टम, जो आपके घर, दुकान, गोदाम, शोरूम में चोरी होने से बचाएगा। तो फिर देर किस बात की, तो आज ही लगाइए GSM कॉल एंड अलार्म सिस्टम और चोरी की चिंता से हो जाइए दूर। तो संपर्क करें द बिहारी बाबू टेक बिल, भट्टा बाजार, खीरी चौक, पूर्णिया। हमारा मोबाइल नंबर है 7250325445। खाए जाओ यूनाइटेड के गुण गाए जाओ। अब पूर्णिया में LG का ब्रांडेड शोरूम, ओवन, फ्रिज, टीवी एवं AC और मनोरंजन का खजाना। AK ट्रेडर्स, जमा मस्जिद रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया। विश्व का सबसे ब्रांडेड कंपनी सोनी का एक्सक्लूसिव शोरूम अब पूर्णिया में। सीमांचल का मात्र इकलौता शोरूम पूर्णिया के जिला स्कूल रोड में, जहां आपको मिलेगा सोनी कंपनी का सबसे लेटेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ साथ सभी तरह के मनपसंद प्रोडक्ट्स। जिला स्कूल रोड, पूर्णिया। बुकिंग एवं जानकारी के लिए हमारा नंबर है 8539880786। अब आपको पटना, सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं। NS31 लाइन बाजार, कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। एड्रेस NS31 लाइन बाजार, वेस्ट ऑफ कप्तान पुल, पूर्णिया।